Hello students, how are you? Today our second chapter for EBS. This video for class 7. Our topic name is Institutional Representation of the Democracy. It's me. Okay. Now, I request all of you, if you're watching this video, please carry your notebook because sometimes the characters in this video you will see in your mobile screen not clear very well, so please carry your notebook and try to watch and read. Okay. What is universal adult franchisee? क्या होता है इसमें? फ्रेंचाइजी का मतलब होता है वोट. ओके, द वर्ड फ्रेंचाइजी मीन्स द राइट टू वोट विच इज ग्रांटेड टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री बाय द गवर्नमेंट. ओके, मतलब सरकार के द्वारा जो वहाँ के सिटीजन होते हैं उनको क्या वोट डालने का अधिकार होता है ना, दिया जाता है ना. द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज राइट टू वोट एंड इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज डेमोक्रेसी. ओके, सो डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है. ठीक है, हम वोट क्यों डालते हैं कि हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें. ओके, nowadays democratic governments practice universal adult franchises. This means that all adults having the right to vote irrespective of their race, sex, religion, economic or social status. ठीक है, क्या होता है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो क्या वो सभी को वोट डालने का अधिकार देती है. ठीक है, वो ये नहीं देखती उसकी रेस क्या है, सेक्स क्या, रिलीजन क्या है, गरीब है अमीर है ना, ये सारी चीजें. हमारे देश में क्या है, जो 18 साल का है उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया है ना. ये देखो, इन इंडिया फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द एनीवन हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 हैज द राइट टू वोट. ठीक है, जो भी 18 साल का है उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया हमारे संविधान में. द राइट टू वोट वाज नॉट ऑलवेज ए यूनिवर्सल राइट. ओके, एक हमेशा से ऐसा नहीं था. ड्यूरिंग अर्ली टाइम ओनली सम पीपल वर अलाउड टू वोट. ठीक है, स्टार्टिंग में क्या कुछ ही लोग वोट डालते थे, है ना. फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड किंगडम ओनली मेल लैंड ओनर, मतलब स्पेशली लैंड ओनर जिनके पास जमीन होती थी वही लोगों को वोट डालने का अधिकार था ना. हु वर Protestants by faith could vote. It was thought that only the landowner was responsible enough to be involved in running the country. However, by the 19th century, things gradually improved. People in several democratic fought for universal male franchise of the right to vote for all males, irrespective of their social standings. ठीक है, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, धीमे धीमे लोगों ने डिमांड उठानी शुरू कर दी कि सभी को वोट डालने का अधिकार दिया जाए. ये नहीं देखना वो मतलब वो लैंड ओनर है, वर्कर है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या है क्या नहीं, उसको क्या वोट डालने का सभी को अधिकार दिया जाए ना. अब उसका रिलीजन नहीं देखना, रेस नहीं देखना. बाई द लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी सम स्टेट्स एंड कंट्रीज आल्सो अलाउड वुमेन टू वोट. ठीक है, मतलब 20वीं सदी के स्टार्टिंग में कुछ देशों में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया जाने लगा. इन सेवरल कंट्रीज however people continue to deny the right to vote on the basis of color and race. ठीक है, कुछ कंट्रियों में क्या है, उनका कलर या फिर उनकी रेस के अकॉर्डिंग उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था. जैसे साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे अब, है ना. नॉन वाइट्स गॉट द राइट टू वोट ओनली इन 20th सेंचुरी एंड द टू आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल. मतलब जो साउथ अफ्रीका आप लोगों ने सुना होगा, जाके क्रिकेट टीम है ना, एबी डिविलियर्स बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, है ना. तो उनके देश में क्या गोरे लोगों को वोट डालने का अधिकार था. जो लोग काले थे ना उनको 20वीं सेंचुरी में तक वोट डालने का अधिकार नहीं था. उन्होंने वोट डालने के अधिकार के लिए काफी लंबा स्ट्रगल किया है ना, तब जाके उनको ये वोट डालने का अधिकार मिला है ना. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस और कास्ट वेल ग्रांटिंग द राइट टू वोट टू द पीपल ऑफ इंडिया. बट हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया. यहाँ पे क्या स्टेटस, रेस, कास्ट वगैरह के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन
नहीं किया गया ना। अब हम बात करेंगे इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन आर द प्रोसेस थ्रू विच द सिटीजन ऑफ अ democracy select their representatives. The elected representatives from different part of country meet in a body called the assembly or parliament. For a democracy to be successful, election have to be conducted in a lawful way. Okay. इलेक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, वहाँ के सिटीजन होते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है। और हर एक कंट्री में का एक असेंबली होती है, उसको हम असेंबली बोलते हैं, पर पार्लियामेंट बोलते हैं, जहाँ पे सारे लोग एक साथ नियम वगैरह लॉ वगैरह बनाते हैं ना। एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए क्या है, जो इलेक्शन होते हैं वो लॉफुल वे में होने चाहिए, है ना। ये क्या है, देखो ये इलेक्शन हो रहा है ना, ये सीन एट पोलिंग बूथ है ना, ये लेडीज है, ये पेपर बैलेट के थ्रू वोट डाल रही है। ओके, हमारे यहाँ पे किससे होते हैं? ईवीएम मशीन से होते हैं। Do you know the first general election was held in 1951? So far 16 general election has been held in India. Okay, हमारे देश में पहला इलेक्शन कब हुए थे? 1991 में हुए थे, और अब तक 16 बार जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, मतलब लोकसभा के, है ना, जिससे प्रधानमंत्री चुना जाता है ना। हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इज रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन पर्सन. We already discussed when we discussed first chapter. Okay, each citizen has only one vote and all votes have the same value. ठीक है। In India, any citizen who has attained the age of 18 is eligible to vote except a person of unsound mind, one convicted for a crime, or one who is declared bankrupt. Elections मतलब ये क्या है? Elections have to be held at regular intervals. Some countries hold their every 5 years such as India. ठीक है, मतलब जो इलेक्शन होते हैं ना, वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद होते हैं, ठीक है। हमारे देश में कब होते हैं? 5 साल के बाद, है ना। while some hold their every 4 और 6 ईयर, कहीं कहीं पे क्या, या 4 साल में या फिर 6 साल में होते हैं। ओके, those in power cannot stay on a office without being re-elected for a fresh term. मतलब क्या है, जो पावर में है उसको भी दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं अभी प्रधानमंत्री तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आपको दोबारा से प्रधानमंत्री बनना है तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ओके, समटाइम्स व्हेन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डाई इन ऑफिस और रिजाइन, इलेक्शंस आर हेल्ड इन हिज और हर कंस्टिट्यूएंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर. दिस इज कॉल्ड बाई इलेक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उपचुनाव। मतलब क्या है, जैसे कोई किसी जगह का सांसद या विधायक अपना 5 साल का जो कार्य है उसका पूरा टर्म, उसको पूरा करने से पहले तो रिजाइन कर देता है, तो उसकी डेथ हो जाती है ना, तो क्या वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन होती है, उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन, है ना। On the other hand, if the certain reasons the president on the advice of the prime minister dissolve the Lok Sabha or a state assembly, election will be conducted ahead of 5 years. This is called mid term election. क्या है, जैसे किसी जगह की असेंबली है ना, अगर पूरी लोकसभा जो है ना, तो क्या कभी कभी उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाता है, डिजोल्व कर दिया जाता है। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ना। लोकसभा और स्टेट असेंबली को तो क्या दोबारा से इलेक्शन होते हैं ना, जरूरी नहीं हो 5 साल से पहले भी ऐसा हो जाता है, डिजोल्व कर दी तो उसी टाइम इलेक्शन होते रहते कराने होते हैं। इस प्रकार के इलेक्शन को हम बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन, है ना। ऑल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस हैव द राइट टू कैंपेन फ्रीली. They can represent their proposal to the voters either personally or through the mass media. Elected representatives at the national and local levels are expected to listen to the people and respond to their needs and suggestions. अब हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटीज है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। The main duties of election commission. The election commission is responsible for holding elections to the parliament and state legislature assemblies. It also directs and supervises the election to the highest office of the president and the vice president. ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन रहता है उसका काम रहता है
कि वो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसको भी कराए, ठीक है। इट डिलिमिट द कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है, लिमिटेशन कराते हैं, मतलब कितने लोगों को बढ़ाना है कितने लोगों को घटाना है ना, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में ना, ये सारा काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। इट अमेंड्स एंड अपडेट द वोटर लिस्ट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है, जो वोटर लिस्ट होती है उसको अपडेट कराने का भी काम कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। इट गिव्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू इट्स ओन क्राइटेरिया, ठीक है। इट allocates symbol to various political party and independent candidate contesting in a election, ठीक है, जो पार्टीज रहती है उनको चुनाव चिन्ह वगैरह देना है ना, ये सारी चीजें, और कोई इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय कोई चुनाव लड़ रहा था उसको कौन सा चिन्ह से वो लड़ेगा, ये सारी चीजें कौन करता है? इलेक्शन कमीशन, है ना। इट्स प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स एंड थस पुट अ कर्व ऑन द यूज ऑफ मनी पावर इन इलेक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में। ए न्यू लोकसभा और ए न्यू असेंबली इज constitute after the expiry of the duration of the existing house or on its dissolutions, ठीक है। जैसे किसी जगह की लोकसभा है या फिर कोई विधानसभा है ना, कंस्टिट्यूशन असेंबली, तो क्या है वहाँ के या तो वो पहले से ही डिसॉल्व हो जाती है अपने समय से पहले या फिर चल रही है, तो उसका क्या ये सारा इलेक्शन वगैरह कराना किसका काम होता है? इलेक्शन कमीशन का ना। द प्रेसिडेंट इश्यू नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट, द इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्ट विद द इश्यूएंस ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। मतलब जैसे ही इलेक्शन की डेट्स वगैरह प्रोग्राम वो किया जाता है, इशू किया जाता है, वहीं से क्या इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ना। आपको क्या करना है? मेंशन एनी 4 क्वालिटीज अ पर्सन शुड पोसेस टू बी इलेक्टेड एज अ लीडर, मतलब जो आप नेता चुनते हैं तो आपके अकॉर्डिंग नेताजी की आपको 4 क्वालिटी बतानी है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे इलेक्टोरल प्रोसेस की, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन डेट्स, the election commission announced the dates for election to various constituencies and states. Once the dates are announced, the different steps taken by political parties are, ठीक है। जैसे मतलब चुनाव की डेट फिक्स की जाती है तो जो पार्टी वगैरह रहती है उनके द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं वो क्या करते हैं? फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, ठीक है। The election commission announced the last date for filling of the nomination paper. Different political parties start finalizing the list of their candidates for contesting the election from different constituencies and announce the name of their official candidates. Independent candidates also file their nomination paper to contest the elections. The candidates can also withdraw their nomination before the last date of filling the nomination, ठीक है। मतलब हमारे देश में जैसे 3-4 कौन है नेशनल पार्टीज है, लाइक बीजेपी हो गई, बीएसपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आप हो गई, है ना। ये क्या करते हैं जैसे डेट फिक्स होती है उसके बाद ये अपने उम्मीदवार का चयन करती हैं, ठीक है, और उनका नॉमिनेशन फॉर्म भराती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन क्या करता है? स्क्रूटिनी करता है। द इलेक्शन कमीशन scrutinize the nomination paper which contains incorrect or incomplete information are considered invalid, ठीक है। चेक करता है उसने जो मतलब जो भी प्रत्याशी है उसने अपने बारे में जो जानकारी दी है सही है गलत है, उसमें कोई भी जानकारी छुपाई जाती है पर कुछ भी गलत होता है तो उसका क्या है जो नॉमिनेशन है वो रद्द कर दिया जाता है ना। देन allocation of symbol, थर्ड है ना। द इलेक्शन कमीशन allocate symbols to the independent candidates as well as to new parties who contest the election for the first time, okay। मतलब जैसे ही नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद इलेक्शन कमीशन उनको क्या देता है? सिंबल देता है ना। इलेक्शन मैनिफेस्टोस बाय पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस and bring out their election manifestos with
अ प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इफ वोटेड टू पावर, मतलब वो क्या है, मैनिफेस्टो तैयार करती हैं, उसमें क्या वो बोलती हैं मैं जीतूंगी या पावर में आती हूँ, आप मुझे वोट देंगे तो हम ये काम अपने कार्य में जो हमें टेन्योर मिलेगा उसमें हम करेंगे, ठीक है। Now, election campaign. The candidates of various political parties and independent candidates distributes pamphlets, leaflets, flags, stickers among the voters to their supports and vote in the elections. Different meeting and election rallies are also organized. ठीक है, मतलब उनको क्या है, सिंबल मिल गया, ठीक है, मैनिफेस्टो बन गया, देन इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन कैंपेन में क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके पैम्पलेट्स वगैरह बांटते हैं अपने वोटर्स को, लीफलेट्स, फ्लैग्स, स्टिकर्स वगैरह का यूज करते हैं, ओके। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर एड्रेसिंग एन इलेक्शन रैलीज। नाउ sixth step है polling. People who have their names in the voter list cast their vote in a secrecy. After the poll is over, the ballot box are sealed and taken to the counting stations under police protections. ठीक है, ईवीएम मशीन से वोट डाला जा रहा है ना। नाउ सेवंथ स्टेप क्या रहता है, काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इसमें क्या होता है, जो ऑफिशियल होते हैं, इलेक्शन ड्यूटी जिनकी होती है, वो क्या करते हैं, काउंट द वोट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैंडिडेट और देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। द कैंडिडेट्स हु गेट्स मेजॉरिटी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। Nowadays, electronic voting machines means EVM are used in many constituencies besides saving times and cost, ठीक है। जो बैलेट पेपर होता है उसमें क्या काउंटिंग करने में काफी टाइम लगता है, ठीक है, बट जो ईवीएम मशीन है, ये क्या, एक तो टाइम और कॉस्ट दोनों बचाती है, ठीक है, क्योंकि कागज महंगा होता है। दे सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस ऑफ द काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड ब्रिंग आउट द रिजल्ट फास्टली। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की है ना। अब बात करेंगे इलेक्शन पिटीशन की। इसमें क्या होता है, जैसे if a candidate doubts any malpractices in the elections, he or she can file a petition in the High Court. In case of violence or booth capturing, fresh election are ordered. ठीक है, जैसे किसी कैंडिडेट को लगता है कि यहाँ पे चीटिंग हुई है ना, मॉल प्रैक्टिसेस का यूज किया गया है उसके अपोजिट कैंडिडेट्स के द्वारा ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो वो हाई कोर्ट में जाके एक पिटीशन दे सकता है, ठीक है, जिससे कि दोबारा से इलेक्शन हो सके। नाउ वो इज द पॉलिटिकल पार्टीज। अभी तक अपना पॉलिटिकल पार्टी किसके बारे में बात कर रहे थे, तो पॉलिटिकल पार्टी कौन होती है, हम बात करते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ए पॉलिटिकल पार्टी इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन that seeks to attain and maintain political power within the governments, usually by participating in the electoral campaign. अब बात करेंगे द फंक्शन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। द पॉलिटिकल पार्टीज enjoying majority in the election forms the government while other parties form the opposition. A strong opposition is always desirable for smooth running of the government. मतलब जिस पार्टी की इलेक्शन के टाइम पे जीत होती है वो क्या अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है, और अपनी सरकार चलाते हैं, और स्मूथ, आप चाहते हो गवर्नमेंट अच्छे से वर्क करे तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी होना जरूरी है, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। दे क्रिएट पब्लिक ओपिनियन एंड अप्राइज द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। Political workers do a lot of social work and take up issue related to public welfare. अब बात करेंगे पार्टी सिस्टम इन इंडिया। A number of political parties are active in Indian politics. We can classify them into two groups. First one, national parties, and second one, regional parties. National parties are big parties which have their members throughout the country, whereas regional party run a
in a particular states. ओके, मतलब जो नेशनल पार्टी होती है उसको जो मेंबर्स होते हैं वो कंट्री में सब जगह होते हैं, बट रीजनल पार्टी के जो पार्टीज होती हैं वो एक दो स्टेट, कुछ कुछ स्टेट्स में काम करती हैं। ओके, द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द नेशनल पार्टीज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो नेशनल पार्टी है उनकी पॉलिसी क्या है ना, उस और उनके कौन कौन से प्रोग्राम है उनके बारे में बात की गई। हम बात करेंगे अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ठीक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म इन 1885 एंड प्लेड एन एक्टिव रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट्स। इट्स इलेक्शन सिंबल इज पाम, है ना, ये पंजा। द कांग्रेस in its manifesto released in 2009 laid stress on the following policies and programs. It promised rural employment for at least 100 days per year, मतलब ग्रामीण इलाकों में रोजगार देंगे हर किसी को कम से कम 100 दिन एक साल के लिए, है ना। It promised privatization of state-owned company. It promised reservation of jobs for Dalits and tribals in private sector. The party ensured reservation of 1/3 seats in the Lok Sabha and assemblies for the women. The party is bound to uphold the principle of secularism and its promise to allocate more money for the elections. Okay, these are the main promises and policies of the Indian National Congress for 2009. Now we will discuss about Bharatiya Janata Party. The Bharatiya Janata Party come into being on 6 April 1980. Its symbol is lotus. ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। Some of its program are as follows. The party aims at bring about uniform civil code in the country. Okay, it aim at making India as a superpower by 2020. Its want the important office should be held only by those who are citizen of India by birth. It aims at increasing agriculture production and promise to give wheat 3 rupees per kg to the poor. It wants bilateral issue between India and Pakistan to be settled through deliberations. ओके, एक क्या है ना, हर एक पार्टी की अलग अलग मैनिफेस्टो होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, पॉलिसी होती है, वो पावर में आएगी तो क्या क्या करेंगे ना। एक है कांग्रेस का था, एक बीजेपी का है ना। ऐसे ही जो और भी पार्टीज हैं आपकी, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, है ना, ये क्या टाइम टाइम पे अपना पॉलिसी और प्रोग्राम रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, बट अभी तक हमारे यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की ही सरकार बनी है। कभी कभी क्या कोलिशन की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां मिलके सरकार बनाती हैं। ओके ना, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। मतलब डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन पार्टी होती है, विपक्षी दल, उसका रोल क्या है ना। In a democracy, the opposition has an important role to play. Member of the opposition points out the shortcoming and failure of the रूलिंग पार्टी। मतलब जो रूलिंग पार्टी है, जिसमें कोई गलती वगैरह होती है, कोई शॉर्ट कमिंग हो रही है, तो उसको पॉइंट आउट, उसमें कमी वगैरह निकालने का काम करती है ना। द अपोजिशन कीप्स a check on the government. It does not allow the government to become irresponsible and dictatorial. मतलब जो विपक्षी पार्टी होती है वो हमेशा सरकार को डेमोक्रेटिक बना के रखती है, मतलब वो चेक करती रहती है सरकार कोई गलती तो नहीं कर रही है ना, यहाँ पर इनरिस्पॉन्सिबल वर्क तो नहीं कर रही है। Hence the opposition is important for the smooth functioning of any democracy. Wherever the opposition is suppressed, democracy suffers. Wherever the opposition function is a peaceful and democratic manner, democracy gets strengthened. Sometimes the opposition parties may also turn irresponsible when they fail to criticize the government constructively. These days, more independent countries in the world have a democratic form of government. Earlier, there was direct participation of the people in a management of various issues. This was called direction
democracy. Nowadays indirect democracy is followed where people elect their representatives. ओके, ये हमारा सेकंड चैप्टर था। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, अभी तक हमने क्या पढ़ा। नाउअडेज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस प्रैक्टिसाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। ठीक है, जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं अभी दुनिया में वो क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को यूज करते हैं, मतलब सभी लोग वहां पे वोट डालते हैं। ऑल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस हैव द राइट टू कैंपेन फ्रीली। The Election Commission announced the dates for elections to various constituencies in our states. People who have their name in the voter list cast their vote in a secrecy. The political parties act as a link between the government and the people, and members of the opposition points out the shortcomings and failure of the ruling parties. Okay, so I hope आपको चैप्टर समझ में आया होगा। Regarding this chapter, if you have any query, any doubts, you can ask me on WhatsApp group or you can directly call me on my number. Okay, so thank you.